उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ 25 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। सोमवार की सुबह शीतकालीन सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने चेयरमैन के रूप में राज्यसभा की कार्रवाई को सुनिश्चित किया। इसके बाद सुबह से शाम तक ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को भेज दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया, इस्तीफे के बाद से इस पर कयासों का दौर जारी है। कुछ लोग इसे सरकार के साथ किसी गुप्त मुद्दे पर टकराव से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ विपक्ष द्वारा बार बार उपराष्ट्रपति को अपमानित करने से जोड़ रहे हैं। वास्तविक कारणों का खुलासा तो आने वाले दिनों में ही हो पाएगा, परंतु फिलहाल इस पर सियासत पूरी तरह हावी है। नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहलगांव के आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई चेयरमैन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नेतृत्व में कुछ समय तक चली, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक सुनने को मिली। विवाद बढ़ने पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ कार्रवाई को स्थगित कर अपने रूम में चले गए। शाम को फिर राज्यसभा आए और उसके बाद फिर चले गए। इसके बाद देर शाम उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान ठीक ठाक दिखने वाले उपराष्ट्रपति का शाम को इस्तीफा होने की बात सामने आते ही हड़कंप मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति के जानकार भी इससे स्तब्ध हैं। मामला संवैधानिक पद से जुड़ा है, इसलिए खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, परंतु हर कोई अपने तरीके से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को 2022 में उपराष्ट्रपति बनाया गया था और 2027 तक उनका कार्यकाल था। इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, जहां अपने कार्यकाल के दौरान उनकी ममता बनर्जी सरकार से कभी भी पटरी नहीं बैठ पाई। राज्यसभा में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष को अक्सर नसीहत देते रहे हैं। समय समय पर विपक्षी सांसद उपराष्ट्रपति को निशाना बनकर उन्हें ट्रोल भी करते रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चाहे राज्यपाल के रूप में रहा हो या उपराष्ट्रपति के रूप में रहा हो, हमेशा विवादों से घिरा हुआ रहा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई थी। जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आदेश देने व जस्टिस वर्मा के घर मिले नोटों की बोरियों के बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि देश में सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद उपराष्ट्रपति ने विपक्ष के सांसदों को जब सदन से बाहर किया, तो विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर उनकी मिरकरी भी की थी। उपराष्ट्रपति को नज़दीक से जानने वाले कहते हैं कि वह एक फाइटर है और किसी भी परिस्थिति में अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटते। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह शीतकालीन सत्र की शुरुआत करवाने के बाद आखिर शाम तक ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति ने संसद के सत्र के बीच में इस्तीफा दिया हो। उन्होंने इस्तीफा सरकार से टकराव के चलते किसी दबाव में दिया है या विपक्ष द्वारा बार बार उन्हें नाम लेकर निशाना बनाने से आहत होकर दिया है, या फिर वास्तव में उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें अब आराम की सलाह दी है। इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही हो पाएगा, परंतु फिलहाल यह मुद्दा अगले कई दिनों तक देश की राजनीति में चर्चा का विषय
बना रहेगा। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।